अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूअर से मुखातिब है और अब वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल का वक्त आन पहुंचा है। कल पहला मुकाबला होने जा रहा है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में कि जहां इस वक्त की फेवरेट टीम के जो अपने तमाम 9 राउंड मैचेस जीत कर आ रही है, मेजबान इंडियन टीम बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तमाम शोबों में जो है वो बहुत ही ताकतवर दिखाई दे रही है। वो टीम सामना कर रही है न्यूजीलैंड का जो किसी तरह भी कमजोर नहीं दिखाई दे रही। लेकिन थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी ट्रांसमिशन के साथ आकर जुड़े, जिसमें हमारे स्पॉन्सर्स यूफोन 4G, उनके साथ डेल टेक्नोलॉजी MNP और हमारे तमाम को स्पॉन्सर्स द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट। खाना ज़रूर खाएं जाके कफीला का। इसी तरीके से जैज़ कैश एंड तमाशा ओरिजिनल्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम स्पॉन्सर्स का। आप हमारी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े और उसके बाद हमने इस ट्रांसमिशन को रन किया। तो फिर कल सेमीफाइनल में हम सब ज़ाहिर है अब हम तो हैं नहीं, आप लास्ट वर्ल्ड कप की तरह 2019 की तरह ऐसा ही हुआ कि जब हम बराबर थे पॉइंट्स। इस दफ़ा तो बराबर भी नहीं हुआ, इंग्लैंड ने हमें बराबर नहीं होने दिया, लेकिन लास्ट ईयर हम जो है वो न्यूजीलैंड से रह गए थे रन रेट की वजह से। इस बार जो उम्मीदें थी वो इंग्लैंड ने बिल्कुल ही खाक में मिला दी आके। वैसे भी हमारी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें उस मैच में बची नहीं थी, लेकिन कल के मैच पे अगर मैं बात कर लेता हूँ तो एक ज़बरदस्त मुकाबला। ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में मैच नहीं हो रहा कि जाओ, बहुत ही बैटिंग के लिए साजगार पिच है। ना ही ये चेन्नई की पिच पे हो रहा है कि जो स्पिनर्स के लिए और बॉलर्स के लिए बहुत साजगार है। ये एक ऐसी पिच है कि जो दोनों को बहुत मौके फराम करती है। लेकिन जो तारीख बताती है वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम की, टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इस लिहाज से कि टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग को ही तरजीह देती है। अगर मैं एवरेज स्कोर देखता हूँ वानखेड़े स्टेडियम का तो 248 रन दिखाई देता है, लेकिन इसी वर्ल्ड कप में 357 फॉर 6 भी इसी वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में हुए। लेकिन अगर मैं सेकंड इनिंग में बात कर लेता हूं, एक मैक्सवेल की नॉक हटा दूं जो अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेली थी, 200 रन स्कोर किए थे। बाकी टीमें सेकंड इनिंग में यह स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है। तो फिर टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फिर टीम्स का अपना कल्चर होता है सामने वाली टीम के साथ। न्यूजीलैंड की टीम हमारे खिलाफ जब भी आती है वर्ल्ड कप में नॉकआउट मुकाबलों में, खास तौर पे सेमीफाइनल हम कितने सारे उनके खिलाफ माजी में जीतते रहे। इंडिया बिल्कुल उसके अपोजिट है। 4 जो नॉकआउट मैचेस न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान आखिरी 4 मैचेस हुए हैं वो चारों इंडिया हारा है। तो ये कितना एक ऐसा पॉइंट है कि जो न्यूजीलैंड टीम को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी होगा। टीमों की राइवलरी मुख्तलिफ होती है। हम ऑस्ट्रेलिया के सामने जाते हैं, हमें फील होता है कि शायद हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जब हम न्यूजीलैंड के खिलाफ जाते हैं एक फीलिंग आती है कि हम ये मैच जीत जाएंगे, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड अगर मैं बात कर लूं, आपको याद होगा 2019 के सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड ने ही इंडिया को शिकस्त दी थी। अगर हम देखें बॉलिंग इंडिया की, उनके पेसर्स, उनके स्पिनर्स, खासकर 2 स्पिनर्स उनके साथ हैं, कुलदीप यादव उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ जडेजा बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, अश्विन उनके बाहर बैठे हुए, सेंटनर हमें न्यूजीलैंड की जानिब से दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कोई ऐसा स्पिनर दिखाई नहीं दे रहा। रचिन रविंद्रा जो इस वक्त सेंसेशन करार दी जा रही है इस वर्ल्ड कप की, वो कैसा परफॉर्म करते हैं। रचिन यानी राहुल और सचिन के नाम से मिला के उनके वालिदैन ने नाम रखा है। अब ये कल कोहली और रोहित शर्मा के लिए कैसा साबित होते हैं ये देखना होगा। तो फिर ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो बैटिंग पावर हाउस दोनों का है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन रोहित शर्मा जितना तेज़ खेल रहे हैं, KL राहुल की हमने बारी देखी, श्रेयस अय्यर की बारी देखी, जिस तरह वो तेज़ खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड के बैटर भी किसी से कम नहीं खेलते हैं। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ी सी एज इंडिया को दिखाई देती है, लेकिन बैटिंग अगर दोनों टीमों की ऐसी है कि जो चल गई तो वो बहुत ज़्यादा रन्स बनाने की अहलियत रखती है। तो सेमीफाइनल पे बात करेंगे, इसके साथ साथ कुछ अपनी क्रिकेट पर भी बात करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो हमारी नाकिस परफॉर्मेंस थी उसके आफ्टर शॉक्स तो हम देख ही रहे हैं। कल हमारे सामने रिजाइन सामने आ गया था मॉर्ने मॉर्कल का, पाकिस्तान के बॉलिंग कोच का, और आगे किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए ये भी ज़रा हम अपनी थोड़ी सी बहस हमने कल भी कंटिन्यू की थी, हम आज भी थोड़ी सी इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म के
ओपनिंग बैट्समैन थे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए। ज़बरदस्त नाम पाकिस्तान क्रिकेट का। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ये भी नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट किया, अंडर 19 की सतह पर रिप्रेजेंट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं खेल सके। लेकिन अब क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे खुद को मनवाते जा रहे हैं आतिफ मकबूल। थैंक यू वेरी मच आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शो की जान 1 2 3 साजिद खान भाई, जबकि स्टूडियो में हमारे ऑनरेबल गेस्ट है। और क्या ये वो कहते हैं ना, जादू है बहू के हाथों में, वो एक स्लोगन आता था, तो कफीला के ऑनर है तो जादू तो इनके हाथों में है कि जिस तरीके का खाना बनाते हैं। हमारे ज़हूर अहमद भाई क्रिकेट के वंडरफुल फैन है, और कफीला रेस्टोरेंट ने कई अवार्ड्स जीते हैं यहाँ पर, सदर मुमलिकत, गवर्नर सिंध और बड़े बड़े जो अवार्ड्स हैं वो जीते। तो वेल डन ज़हूर भाई। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा सलाम। थैंक यू नसीम भाई, ये आपकी बहुत बड़ी माशाल्लाह अचीवमेंट भी है। ज़हूर भाई, क्या लग रहा है कल? दिल से दुआ तो कर रहे होंगे आप न्यूजीलैंड जीत जाए, सच बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी तो फुल दुआ है कि न्यूजीलैंड मैच जीते, ये तो 100% है। हम तो बड़े, अब हम हमारे जो टेंशन है वो रिलीज हो गई है ना। अब हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैच देखेंगे और बेहतरीन एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह मैच को। और कोशिश है कि मैच आखिर तक जाए तो बड़ा अच्छा रहे। इस पेज पे मेरे ख्याल में 280, 200, 280, 290 रन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा टारगेट है। 350, 300 ये तो पता नहीं कैसे बन रहे हैं, समझ से बाहर है। लेकिन इस वक्त 280, 290 रन जो हैं वो मेरे ख्याल में सेमीफाइनल के लिए बहुत अहमियत रखते हैं और टफ मुकाबला होगा। और न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त बड़ी टफ है, इसमें जो रविंद्रा खेल रहे हैं और मिचेल जो बैटिंग, विलियमसन आ गए फॉर्म में, 565 रन। हालांकि रविंद्रा मेरे बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, और लेकिन क्या उन्होंने ज़बरदस्त खेला है। और तीसरे नंबर पे वर्ल्ड कप में, फर्स्ट पे विराट कोहली हैं और दूसरे पे डिकॉक हैं और तीसरे नंबर पे रविंद्रा है। न्यूजीलैंड की टीम कम मतलब खेलेगी अच्छा, और इंशाल्लाह न्यूजीलैंड जो है ना मैच जीतेगा और फाइनल में जगह बनाएगा। काफ़ी अरसा हो गया न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप जीत नहीं सकी। इस दफ़ा आप चाहते हैं कोई नया चैंपियन है सामने? हम चाह रहे हैं कि इस दफ़ा न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में से एक आना चाहिए। एक नया चैंपियन बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडिया फर्म फेवरेट है। इसमें कोई ये ज़हूर भाई भी जानते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन ऑन अ डे ये नॉकआउट मैच है, ये लीग मैच नहीं है, ये राउंड मैच नहीं है, नॉकआउट मैच। अनवर भाई, नॉकआउट मैच इज नॉकआउट मैच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नसीम। और 4 नॉकआउट मैच हार चुकी है, अगर आप देखेंगे तो हार चुकी है न्यूजीलैंड की टीम। देखिए, मैं इंडिया की टीम अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मेरी अगर कोई ओपिनियन आप लेना चाहते हैं तो मेरा जो फेवर जो है वो न्यूजीलैंड को है। और देखिए, न्यूजीलैंड की टीम को कोई अंडररेट ना करें आप। इंडिया की जिस तरह की बैटिंग है, बॉलिंग है, हाँ थोड़ा स्लाइटली एक कैच कुलदीप को मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन्होंने उस पर अटैक किया कुलदीप के ऊपर, आप यकीन कीजिएगा कि वो बैकफुट पे जाएंगे। और न्यूजीलैंड के जो बैटर्स हैं उनमें वो सलाहियत है और वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि न्यूजीलैंड जो है ना उनको इंशाल्लाह ताला ज़ेर कर लेगी और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुँचेगी। और वेरी पॉसिबल हो सकता है कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड चैंपियन भी बने, मेरी राय है। हो सकता है कि पिछली दफा भी तो बनते बनते रह गए ना 2000 में। देखिए, लक की बात थी ना, बिल्कुल। वो एक रन पे धर्मा सेना ने माफी मांगी। सर बिल्कुल, वो एक ऐसा डिसीजन हुआ जिसकी वजह से न्यूजीलैंड आगे, मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा चांसेस जो है ना बहुत ब्राइट है। न्यूजीलैंड की बैटिंग को किसी सूरत कम ना समझेगा, बॉलर्स उनके किसी सूरत कम नहीं है, फील्डिंग उनकी बहुत स्टैंडर्ड वाली है। और मुझे यकीन है कि उनकी हार अभी तक इंडिया की टीम की नहीं हुई है, तो ये सेमीफाइनल में हार उनकी ड्यू है। बिल्कुल। साजिद खान भाई, प्रेशर भी इंडिया पे होगा वैसे अगर देखा जाए तो, अपने क्राउड के सामने खेल रहे हैं, तमाम 9 मैच जीत के आ रहे हैं, राउंड मैच में भी न्यूजीलैंड को 4 विकेट से शिकस्त दी थी। इसके ये तमाम चीजें चूंकि इंडिया के हक में गई हैं, ये जहां एतमाद देंगी वहां पे प्रेशर भी होगा। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, आतिफ को, अनवार भाई को, जहीर भाई को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रो दिया, बहुत ही हर चीज आपने कवर करी। ऑल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से हम ये बताते चले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉस विन द मैच पे बात करेंगे। बंबई की तारीख ये बताती है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करने को तरजीह दी जाएगी। और जिस तरह आपने बहुत प्यारी बात की, इंडिया को एच हासिल है, इंडिया यकीनी तौर पर उनकी बॉलिंग
बॉलिंग मैच जिताती है। उनकी बॉलिंग 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, जडेजा एम रोल प्ले करेंगे और सर्व विराट कोहली का तो नेमो बदल नहीं है। अपने कैरियर की बेहतरीन 50वीं सेंचुरी बनाने के लिए एल मौजूद है और बंबई के ग्राउंड में पिछले मैच में आउटस्टैंडिंग सेंचुरी बनाई थी। तो मैं ये समझता हूँ न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान जो मैच खेला जाएगा, क्रिकेटर एज ए होस्ट बात करूंगा तो इंडिया ये मैच आसानी से जीत जाएगी। हाँ, आसानी से जीत जाएगी। दो अनवार भाई की प्रेडिक्शन डिफरेंट दिखाई दे रही है। आतिफ, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? वैसे दो बैटिंग पावर हाउस और अच्छा चलें बैटिंग पावर हाउस पे मैं भी आता हूं। दो स्पिनर अगर मैं देखता हूं तो बड़े इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। एक कुलदीप यादव, छोड़ दें, जडेजा ने जो बॉलिंग की है लेफ्ट आर्म स्पिन, और सेंटनर है दूसरी जानिब सामने, तो रचिन रविंद्रा भी लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं। ये दो स्पिनर हो गए। उनसे भी गेंद करवाते हैं, ग्लैन से भी ये गेंद करवाते हैं, ग्लैन फिलिप्स। लेकिन मेन जो बॉलर इनके दिखाई दे रहे हैं वो सेंटनर वर्सेस कुलदीप या वर्सेस जडेजा। जी बिल्कुल, जिस तरह थ्रू आउट इंडिया की परफॉर्मेंस रही है और इवन न्यूजीलैंड की भी, दोनों टीमें अब सेमीफाइनल उस पर आ गई हैं स्टेज पे, तो मैं ये समझता हूँ देखें न्यूजीलैंड को थोड़ा मैं ऊपर एज दूंगा क्योंकि उनकी मेन चीज जो है वो कप्तानी बहुत, विलियमसन ने बहुत अपनी टीम को खड़ा किया ऐसे स्टैंड पे जहां आज वो खड़ी भी है। दूसरा साल है कि सेमीफाइनल खेल रही है, बड़ी बात है। और जिस तरह परफॉर्मेंस करती हुई आई है पूरी टीम, और रचिन को जिस तरह उसने यानी कि ऑलराउंडर को एकदम इस वर्ल्ड कप में आप ओपनर ले आओ, एक थिंक टैंक सोच सकता है जो एक बड़े एक लेवल था जो उसने एक अप्लाई किया, तो वो उसकी अप्लाई जो थी वो एक्यूरेट बैठी और उसने परफॉर्मेंस किया, इतना कर दिया माशाल्लाह कि आज वो बेस्ट बैट्समैन की लाइन में लगा हुआ है। तो ये उसका देखें, एक कप्तान का किसी भी प्लेयर को अपना ये अप्रिशिएट होता है कि यार उसको सपोर्ट होती है कि आप चलो ग्राउंड में, मैं आपके साथ हूं। तो ये चीज होती है एक टीम को बनाने में। आज वो टीम मैच सेमीफाइनल खेल रही है इंडिया से, नो डाउट इंडिया की भी परफॉर्मेंस एज इट इज वैसे ही है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो है वो रोहित शर्मा है और परफॉर्म कर रहा है, और फिर देन किंग जो कोहली है वो इनका सबसे मेन समझ ले कि वो चेजिंग में, और प्लस अगर वो पहले बैटिंग आया तो भी, तो दोनों की जो है टीमों की कंपैरिजन करें तो वो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड जो है वो एज जाता है उसको, क्योंकि उसकी जो बैटिंग की क्लास है वो डिफरेंट है और इनको एज है बॉलिंग का। मैं इंडिया को क्योंकि देखिए मैच में फर्क, मैं साजिद भाई की बात है कि बॉलिंग का मैच में बड़ा रोल है इन पिचेस पे इंडिया की। जी वही देखिए बैटिंग तो हो ही रही है, देखिए अगर जिस टीम ने बॉलिंग अच्छी की है वो डोमिनेट कर गई। जी बिल्कुल जी, क्योंकि पिच पे, सॉरी मैं इसमें इंटरप्ट करूंगा बीच में आपको, सॉरी। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, अगर उनकी फर्स्ट विकेट स्टैंड बहुत अच्छा कर जाती है तो आप ये याद रखिएगा वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो बैकफुट पे नहीं जाएंगे। और ये जो इनके दोनों स्पिनर्स हैं, नो डाउट जडेजा इज वेरी गुड, इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, नो डाउट। कुलदीप के उनके पास जो दो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है ना न्यूजीलैंड के, अगर उन्होंने अटैक किया, देखिए आप जरा से भी बैकफुट पर अगर गए ना तो वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर उनके थिंक टैंक ने या उसने कोई अपनी वर्कआउट किया होगा तो उसको फ्रंट फुट पर थोड़ा निकल के खेलेंगे तो आप यकीन कीजिएगा कि मेरे अपने हिसाब से वो उस दिन हो सकता है उसका बैड डे हो और न्यूजीलैंड का गुड डे होगा। देखें ये टेक्निक है, और जो भी जरा पीछे उनको बैकफुट पे जाता है तो लेग बिफोर ये बॉल होता है, वो एयर में नहीं पकड़ पाते हैं। अगर उसको फ्रंट फुट पे जिस तरह लोग खेल रहे हैं, मुझे यकीन है कि न्यूजीलैंडर्स उसको बहुत अच्छा हैंडल करेंगे। न्यूजीलैंडर बहुत अच्छा हैंडल करेंगे। ये रचिन रविंद्रा, उनके वालिदैन ने नाम रखा था सचिन और राहुल द्रविड़ के ऊपर इनका, तो कल आपको लग रहा है कि ये जो अपने डेब्यू वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहे हैं, ये बच्चा 3 सेंचुरियां स्कोर कर चुका है, बॉलिंग फील्डिंग हर शोबे के अंदर एक बहुत बड़ी होप बने ये इस वक्त न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की। तो कल के मैच में क्या किरदार देख रहे हैं आप इंडिया में पैदा होने वाले रचिन रविंद्रा का? इंडिया से ताल्लुक है जिनके वालिदैन का, इंडिया से ताल्लुक है और इस वक्त क्राउड भी सारा इंडिया का ही है, और रविंद्रा वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। मेरे ख्याल में 70 to 90 रन के दरमियान ये रन बनाएंगे, और न्यूजीलैंड की टीम अगर पहली बैटिंग आएगी तो कम से कम ये 300, 320, 310 रन तक जाएगी, और मुकाबला बहुत अच्छा होगा। टीमें बहुत ज़बरदस्त हैं, बॉलिंग अच्छी है इंडिया की, लेकिन उसको अपना जो वहाँ का होम क्राउड है उसका भी एडवांटेज हासिल है, और ये एडवांटेज भी होता है, फिर आग भी लगना शुरू हो जाती है। हाँ, वहाँ हमने लगते हुए देखी है। ये तो शुक्र करें पाकिस्तान नहीं है, वरना ज्यादा ही आग लगती। तो न्यूजीलैंड है, अच्छा मैच अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रेशर जो है सारा इंडिया के ऊपर होगा, और न्यूजीलैंड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। और न्यूजीलैंड
कि पिछला वर्ल्ड कप भी आखिरी गेंद पे हारी हुई है और कोशिश करेगी कि ये वर्ल्ड कप किसी न किसी तरीके से लेकर जाएं। बिल्कुल, न्यूजीलैंड अब तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना, साउथ अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना, इंडिया बन चुका, ऑस्ट्रेलिया बन चुका, क्या नया चैंपियन सामने आएगा? उसके लिए कल के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को एक बहुत बड़ी टीम को हराना होगा, एक ऐसी टीम को हराना होगा कि जो बिलाशुबा इस वक्त अनडिफीटेबल बनी हुई है, नाकाबिले शिकस्त बनी हुई है, जो जिस तरीके क्रिकेट खेल रही है। वो आज विराट कोहली भी बॉलिंग कर रहे हैं उस टीम के, तो सब लोग बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक जाते जाते मुझे एक किस्सा याद आया, वो विराट कोहली और बॉलिंग का, शायद अनवार भाई को और जहूर भाई को याद हो, 1987 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का आखिरी राउंड मैच था श्रीलंका से, और वो आखिरी ओवर जावेद मियांदाद ने किया था। तो उसके बाद पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंची हुई थी बहुत आराम के साथ। उसमें आखिरी ओवर में जावेद भाई और मरहूम अब्दुल कादिर साहब बहुत मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के, और अगला मैच सेमीफाइनल हार गए थे। तो थोड़ा सा हमने इंडियन टीम को ये चीज जरूर देखी कि बहुत रिलैक्स थे आप नेदरलैंड के खिलाफ मैच में। तो कोई आपका नॉकआउट मैच आ रहा हो और 4 आप हार चुके हो न्यूजीलैंड से इससे पहले, क्या रिलैक्स होना अच्छा है? ब्रेक के बाद ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, क्या नया चैंपियन सामने आएगा? उसके लिए न्यूजीलैंड को एक बहुत बड़ा मुकाबला करना पड़ेगा इंडिया से, क्योंकि इंडिया इस वक्त अनडिफीटेबल टीम दिखाई दे रही है, नाकाबिले तस्खीर जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल के मैच में अनवार भाई, मैं एज ए बैटर आपसे जानने की कोशिश करूं तो 3 नंबर के, अगर एक तो बहुत अच्छा होगा कि आप रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर लें, क्योंकि ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो वो स्टार्ट दे रहे हैं बड़ा एक्सक्लूसिव दे रहे हैं। देन 3 नंबर के जो दोनों बैटर हैं, और वो टॉप 4 बैटर में आते हैं, केन विलियमसन भी आते हैं और उनके साथ विराट कोहली भी आते हैं। कल अब हाई स्कोरिंग मैच नहीं होना, तो इन दोनों बैटर का बहुत बड़ा रोल है कल के मैच में। कल जो अपनी टीम को लेके चल गया इनमें से, वो बड़ा रोल होगा। देखिए नसीम, बात है कि बैट्समैन की जो ना 1 बॉल गेम होती है, वो कभी बहुत पहले पड़ जाती है, वो कभी बहुत देर में पड़ती है। जहाँ तक आपने रोहित शर्मा का कहा, रोहित शर्मा देखें जब वो फ्लो में होते हैं ना तो उनके रन्स रुकते नहीं हैं, मगर ऐसे बैट्समैन के लिए ये होता है कि उनके पास चांसेस भी बहुत होते हैं आउट होने के, क्योंकि वो अपने शॉट्स पे जाते हैं। विराट कोहली इज़ अ वेरी सेंसिबल गाय, इज़ अ वेरी सेंसिबल बैटर, और वो जो ना इनिंग को लेके चलता है, वो आगे लेके चलता है। और रोहित शर्मा जो है डिफरेंट क्लास के हैं। मैंने कहा वो तो अच्छा, चले हम रोहित शर्मा को हटाते, 3 नंबर पे केन विलियमसन और विराट कोहली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है दोनों का। देखें दोनों अपनी जगह पे वर्ल्ड क्लास हैं, दोनों अपनी जगह पे वर्ल्ड क्लास हैं। जहां पे स्टैट्स का मामला और वो है तो विराट कोहली उनसे बहुत आगे हैं, मगर विलियमसन इस क्रिकेट के वो जिस तरह लेके चलते हैं, जिस तरह रन रेट लेके चलते हैं, न्यूजीलैंडर्स ने सारे जितने भी मैचेस खेले ना, वो कभी जो ना अंडर रेट नहीं हुए। वो अपनी इनिंग्स उनके हर लड़के ने इसी तरह खेली जैसे वनडे खेलते हैं। और मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि आप देखिएगा, बहुत टफ टाइम देंगे इंडियन टीम को, बहुत टफ टाइम देंगे, और वेरी पॉसिबल है कि न्यूजीलैंड जीते। साजिद भाई, आपसे यही सवाल है कि ये जो 3 नंबर के दोनों बैटर हैं, इनका कल कितना इंपॉर्टेंट रोल देख रहे हैं आप? ये चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते, तो ये एक तो जल्दी आउट कर ले रोहित को, सबसे इंपॉर्टेंट, और सेकंड इन दोनों बैटर्स का रोल। साजिद भाई आवाज आ रही है? साजिद भाई आप मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आप सुन रहे हैं? आप मुझे सुन रहे हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी साजिद भाई आवाज आ रही है। जी साजिद भाई बताइएगा। नसीम भाई आपको आवाज आ रही है? साजिद भाई आप जवाब दीजिएगा, आपकी आवाज आ रही है। सर आपको आवाज आ रही है नसीम भाई? जी साजिद भाई जवाब दीजिएगा, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? आतिफ आप जवाब दीजिएगा। ये यही सवाल है कि ये जो 3 नंबर के दोनों बैटर हैं, इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं जिस तरह इनकी बात को, नवार भाई की बात को फॉलो करूंगा कि एक तो एक्सपीरियंस है, जो कोहली ने जिस तरह रन्स के मार लगाए में, फिर अब वो माशाल्लाह नई अब जो रिकॉर्ड पे जा रहे हैं कि वो सचिन की सेंचुरियों को ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, और अब ये नई सेंचुरी बनेगी। और सचिन का एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्कोर का रिकॉर्ड भी उनके सामने है। जी बिल्कुल, तो यानी काफी सारी चीजें। और अब जो है केन विलियमसन अब इन आउट रहे हैं, तो वो थोड़ी परफॉर्मेंस के हिसाब से, और लेकिन एक्सपीरियंस प्लेयर मैं कहूंगा, जिस तरह एज अ कप्तान टीम को लीड करता वो आ रहा है,
तो यही दो जो है मैच, प्लस इंडिया के पास एज ये है कि वो रोहित का एज है, क्योंकि रोहित ऐसा ऊपर से स्टैंड देता है, और शुभमन गिल जो अभी नंबर 1 रैंकिंग पे भी चल रहे हैं, तो इन दोनों का स्टार्ट कोहली को और मजबूत बनाता है अपनी बैटिंग 9 पर अपने मैच को लेकर चलने। और फिर उसमें इतनी एबिलिटी है कि नंबर 3 अगर वो जो खेल रहा है वो मेन बैक होती है टीम बैटिंग लाइन की, तो वो नंबर ओपन को भी और नंबर 4 को भी वो लेकर चल सकता है, और इसीलिए वो लेकर चलता है और पार्टनरशिप्स लगाता है। जब किसी मैच में पार्टनरशिप लगती है तो मैच का रुख चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एज है कि मैं इंडिया को दूंगा कि यहाँ कोहली और रोहित का बहुत बड़ा काम होता है मैच में, चेजिंग में हो चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो। आप देखें पूरे हर मैच के वर्ल्ड कप में उन्होंने अलग ही वो नजर आए वो लोग। बिल्कुल। साजिद भाई, मेरा सवाल यही था कि 3 नंबर पे केन विलियमसन और 3 नंबर पे विराट कोहली, ये विकेट ऐसी है कि जहां पर आपको जरा थोड़ा डिटर्मिनेशन दिखानी होगी, तो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल इन दोनों बैटर्स का देख रहे हैं, एक्सपीरियंस ड्यू का? देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत नुमाया प्लेयर है, और विराट कोहली का तो सेकंड इनिंग में कोई नेमल बदल ही नहीं है। जिस तरह की आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलते हैं, मैच को फिनिश करते हो, जो उनका रिकॉर्ड कैरियर बताता है, वो सेकंड इनिंग में सेकंड बार में मैच को फिनिश करने की सलाहियत रखते हैं। कि एक ही बात की यकीनी तौर पर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, न्यूजीलैंड की टीम सारी उस पर डिपेंड करती है, और डिपेंड करने के साथ उसने प्रूव भी किया जो आउटस्टैंडिंग बॉल और बैट के दरमियान अटैकिंग खेलते हैं। मगर यहाँ पर नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, तो दुनिया क्रिकेट की सबसे बेहतरीन बॉलिंग है अपनी पिचों पे, उनकी लेंथ बहुत अच्छी है, और बैट्समैन को मौका देते हैं, वो चांस देते हैं, उनको खिलाते हैं और उसको खेलते हैं। तो ये चीज को मंजर रखते हुए अगर बुमराह की बात की जाए तो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, उनकी लेंथ और डायरेक्शन, आउट स्विंग इन स्विंग उसी जगह से करते हैं। सिराज की बात की जाए तो वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं। तो दोनों मोहम्मद की बात की जाए तो सवाल ये पैदा होता है, इंडियन बॉलर लेंथ नहीं छोड़ते और जो अपनी जगह भी गेन करते हैं, जैसे हमारे बॉलर होते थे ना, शॉर्ट और लेंथ कर देंगे, आगे कर देंगे, मगर वो बॉलर को बैट्समैन से खेलते हैं। तो ये चीज एडवांटेज है इंडियन बॉलर को। और जहां तक आपने बात की ना इंडिया और वर्सेस न्यूजीलैंड, तो मैं बार बार दोबारा इस बात पे आऊंगा, जिस तरह आपने हमारा पैनल बात कर रहा है, वादे फर्क जो उनके फर्क लीडिंग रोहित शर्मा की बात करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलते हैं, बॉल और बैट के साथ अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, जैसे पिछले मैच में उन्होंने पिच की कैफियत ही चेंज कर दी थी। तो ये चीज को बताना जरूरी है, जिस तरह के फॉर्म में, रोहित शर्मा फॉर्म में, विराट कोहली फॉर्म में, तो ओवरऑल टीम जेल होती जा रही है। और नसीम में सबसे अच्छी बात क्या है, एनालिस्ट का बड़ा अहम रोल है। और आपने बात की इंडियन बॉन्ड लड़के की जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, वो 3 सेंचुरी बना चुका है, आउटस्टैंडिंग फीचर है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, मगर उसमें एनालिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो आज के मॉडर्न दौर के क्रिकेट में एनालिस्ट का बड़ा अहम रोल होता है। वो एक 6 की 6 बॉल एक बैट्समैन को पकड़ लेते हैं, कहां वीक पॉइंट है, कहां अटैकिंग क्रिकेट। लेकिन साजिद भाई, रचिन जिस तरह की बैटिंग करते हैं, एक जेन्युइन बैटर है आप, मकसद है कि जो उनका स्टाइल कोई एक ऑलराउंडर वाला नहीं है कि हमने भेजा हुआ है कोई नवाज बैटिंग करने गए, या वो एक बड़ा जेन्युइन बैटर दिखाई दिया है। देखिए रशियन वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, उसके ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक खेलता है, मगर आज की मॉडर्न दौर में एनालिस्ट और कोच का बहुत अहम रोल होता है। तो साजिद भाई सारे प्लेयर्स के लिए एनालिस्ट वो तो सारे प्लेयर्स के लिए, मगर आप देखें नसीम भाई, तो बात फिर आप सैंपल से हो रही है ना। जिस बैट्समैन के लिए आप सवाल करेंगे, जो बॉलर बॉल करेगा, तो एनालिस्ट का काम यही होता है उसको उसका वीक पॉइंट बताएं। तो बात ये होती है, रचन क्या बात कर रहे हैं, वो शॉर्ट पिच पे हल्का है, उसको शॉर्ट पिच करेंगे तो अली फ्रंट बुक पे जाके वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगा। अब तक उसको शॉर्ट पिच हुई नहीं है, तो ये चीज को बताना जरूरी है। तो यहां पर इंडियन फास्ट बॉलर अटैकिंग शॉर्ट पिच करेंगे रचन को। बिल्कुल ठीक है। जरूर भाई, दोनों में अगर कैप्टन्स की बात करता हूं, दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस हैं, और दोनों विलियमसन तो अनफिट थे, वर्ल्ड कप में फिट हुए, फिर हाथ का अंगूठा टूट गया, फिर बाहर हो गए, फिर आए, लेकिन जब रन स्कोर किए, जब परफॉर्म किया, विलियमसन की ये फॉर्म थी। रोहित शर्मा की फॉर्म बहुत ही जबरदस्त लगी हुई है, और कल कैप्टन्स में जो कल फ्रंट से लीड करेगा इस प्रेशर मैच में, देखिए रोहित शर्मा वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुके हैं, केन विलियमसन शायद ये आखिरी वर्ल्ड कप और उनको एक ख्वाब नजर आ रहा हो, जितना उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट को एंजॉय कराया है अपनी शानदार बैटिंग से, वो भी इस वक्त
ट्रॉफी को देख तो रहे होंगे बहुत गौर से। जी नसीम भाई, ये विलियमसन ने अभी जो है इंजरी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच खेला है उसने, क्या उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली है। और पाकिस्तान की टीम ऐसी टीम है जो हर एक को उठाती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का कैच छोड़ के ऑस्ट्रेलिया को उठा दे, चाहे अफगानिस्तान को उठा दे, जिसको भी उठाया है पाकिस्तान ने इस दफ़ा सारी टीमों को उठाया। और विलियमसन को पाकिस्तान ने इतना उठाया, इतना उसने मारा है आके कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जबकि वो बिल्कुल इंजर्ड था। और इस दफा विलियमसन के इरादे भी कोई ऐसे ही लग रहे हैं कि सर 94 पे बाउंड्री पे कैच आउट हुआ अब आप पाकिस्तान के खिलाफ, और वो उसने बहुत जबरदस्त खेला। टेंशन देखें आप, बाउंड्री पे कैच 94 पे छक्का मारता हुआ, रना बॉल के ज्यादा अच्छा खेला। और विलियमसन को पता है कि इस दफा लास्ट उसका वर्ल्ड कप है और वो लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस वर्ल्ड कप में करके जाएगा। और इस दफ़ा उसको टीम भी बड़ी अच्छी मिली है। आप ये देखें न्यूजीलैंड के लास्ट तक प्लेयर ही प्लेयर हैं, नेशनमैन पर कब आखिरी तक प्लेयर हैं। और इस दफ़ा 9 के 9 10 11 खिलाड़ियों में से 9 उनके ऐसे प्लेयर हैं जो हर वक्त 50 60 70 रन मार सकते हैं। और न्यूजीलैंड की टीम इस दफ़ा बहुत टफ है। और रोहित शर्मा इस दफ़ा जो सेमीफाइनल में है, मुझे नहीं लगता कोई रन बनाएंगे। विलियमसन कम से कम 70-80 रन बनाएगा। हाँ जरूर भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद है। बात बड़ी असल में जरूर भाई ने बहुत टेक्निकल सही बात की कि इनके पास जो आखिर तक के बैट्समैन है 8-9 तक भी है, मतलब दे आर वेरी कैपेबल टू हिट द बॉल। आई मीन वो अच्छी हिटिंग करना जानते हैं। और आप ये देखिएगा कि वो कल एक बहुत अच्छा टोटल, अगर इन्होंने पहले बैटिंग की तो ये बहुत अच्छा टोटल न्यूजीलैंडर्स लगाएंगे और इंडिया को बहुत टफ टाइम देंगे। जहाँ तक आपने रविंद्रा की बात की, जैसे आतिफ ने बात की, मैं उनके जो ना थिंक टैंक को सल्यूट करता हूँ। पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, देखें ये होता है किसी को कहते हैं ना कमिंग इवन कार्स देयर शेडोज बिफोर, होनहार पूत पालने से पता चल जाते हैं। तो उनके थिंक टैंक ने, उनके जो भी करता धरता थे, उन्होंने इस बच्चे में स्पार्क देखा और उसको कहाँ से कहाँ पे लेके आ गए और उसने वर्ल्ड कप में 3 सेंचुरी कर दी। तो मैं ये तो कहता हूं कि अगर आप सिंसियर हैं, आपके कोच में इतनी एबिलिटी है या आपका जो थिंक टैंक बैठा है वो प्लेयरों को क्यों नहीं हंट कर सकता, यही क्वालिटी है। आपने आईपीएल में देखा वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो वेस्ट इंडियन था, बॉलर था वो नारायण, उसको भी ओपन बैटिंग कराते थे। तो उसके थिंक टैंक का कमाल था कि उन्होंने उसकी अंदर एबिलिटी देख ली। अनवार भाई, शाहिद खान अफरीदी को आपने ओपन कराई थी, 3 नंबर पे भिजवाया था, तो थिंक टैंक था तो किया था। हमारे पास भी थिंक टैंक की कोई कमी नहीं है सर, बाहर वाला नहीं करेगा। अब लेकिन थिंक टैंक क्या कर रहा है, ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद आउट वर्ल्ड कप हम सब पहला सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं इस वक्त, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। कल ये सेमीफाइनल खेला जाएगा मुंबई में, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में। और इंडियन टीम फर्म फेवरेट दिखाई दे रही है। लेकिन अगर नॉकआउट मुकाबलों की बात करें तो फिर पिछले 4 नॉकआउट मुकाबले जो इन दोनों टीमों के दरमियान हुए, कोई एक भी इंडिया नहीं जीता है। इंडिया अपनी कंडीशन की वजह से, अपने माहौल की वजह से, और कहीं ना कहीं इंडिया को हम कहते हैं कि जी इंडिया ही इंडिया है बस, और है कौन क्रिकेट के अंदर, बाकी है आईसीसी भी नहीं है इंडिया है, जब ये वाली बात भी कहते हैं। लेकिन उन तमाम बातों से हटके इंडियन टीम बहुत कॉम्पैक्ट नजर आई। इंडियन टीम ने बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली है। वो बात अपनी जगह पर है, वो दोनों बातें अपनी जगह पर है। अब आतिफ भाई जरा थोड़ा सा ये बताएं कि पहले 15 ओवर वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में बॉल सीम और स्विंग करता है। ट्रेंट बोल्ट एक जानिब से खेल रहे हैं, सऊदी हैं, दोनों एक्सपीरियंस है। जहां पे हिलाने की बात होगी ये दोनों गेंद करना जानते हैं। वहां पे इन दोनों के मुकाबले में खासे यंगस्टर हैं, बुमराह, शामी। मैं खास तौर पे शामी, क्योंकि सीम और स्विंग जितनी शामी ने अच्छी की है बुमराह ने अच्छी की है। जी बिल्कुल, दोनों को अगर कंपेयर करें तो कहां देखेंगे? देखें वही बात आती है कि कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो एक तरफ एक्सपीरियंस है टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट, इसी तरह यंगस्टर्स में अगर ये देखें तो बुमराह और सिराज, मोहम्मद शामी। तो शामी इंडिया की भी, यानी कि अगर बॉलिंग एवरेज देखें तो जिस तरह शामी बेंच पे था और बेंच से आते ही उसने 2 दफा 5 आउट कर दिए और टॉप उसमें बॉलिंग में लाइन में लगा हुआ है। तो बॉलिंग तो है, ये आप इससे डिनाई नहीं कर सकते, ना आप इजी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इधर आए टिम साउदी की तरफ तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर इनको एज है कि एक्सपीरियंस का, जो बड़े प्रेशर का, बिल्कुल टिम प्रेशर लेने का जो है। आप सारे मैचेस उठा के देखें तो टिम साउदी उस टाइम पर बॉल करने आता है जब वो मैच की सिचुएशन खराब होती है। और वो ट्रेंट बोल्ट ने जो बॉलिंग की है, जहां उन्हें अगर जगह की विकेट मिल गई, वो ट्रेंट बोल्ट
तो वो रोहित शर्मा वगैरह को फंसा सकते हैं जो अंदर गेंद आता है उनका। उसमें जो असल काम है अब पिच का बिहेवियर देखना है। देखें हमें सबसे पहले तो ना जब टॉस होगा तो हमने जो डेक देखना है पिच का बिहेवियर वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। पिच तो मोस्टली जिस तरीके की वेंकटे की रही है मोस्टली उसी तरीके की होगी, लेकिन अभी हम जरा प्लेयर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि पिच तो अब जो कल होगी वो कल ही होगी। अभी मगर ये एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सर, बहुत आप याद रखिएगा। लेकिन सर अभी तो ना पिच आपको पता है ना मुझे पता है, तो हम बात क्या करें। ट्रेंट बोल्ट को भी आप लाइट ना लें, वो भी ट्रेंट बोल्ट, क्या ख्याल है आपका, एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट होगा? बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं और सूदी और ये बहुत क्लास की इनकी जोड़ी है और अच्छा इनको टफ टाइम देंगे। साजिद भाई जरा ये थोड़ा सा बताएं ना, ये जो दोनों एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं ट्रेंट बोल्ट एंड सऊदी और दूसरी जानिब जी साजिद भाई। नसीम भाई सऊदी जैसे आपकी बात कर रहे हैं, सऊदी वाकई में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है, उसको बॉल करना आता है, पिच उसकी भी अच्छी है, गुड लाइन पे बॉल करते हैं और अच्छी और कॉन्फिडेंस से करते हैं, सीजन बॉलर है। मगर यहाँ पर सऊदी की बात करते चले मगर वहां पर एज हासिल है बुमराह को। यहाँ पर आप यकीन माने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इंडिया की बॉलिंग की जीत में, बॉलिंग की कारकर्दगी में। जो कि मोहम्मद ने जिस तरह बॉलिंग की अब सारा दारोमदार बुमराह पे, जो वर्ल्ड क्लास बॉलर एक नई इज्जत लेके आए इंडिया की फास्ट बॉलिंग में। तो मैं ये समझता हूँ वाज़े फर्क होगा इंडिया की फास्ट बॉलर बुमराह में, तो यकीनी तौर पर ड्यू है उनपे। तो काफी अरसे से फिटनेस के बाद आके 18 विकेट जरूर लिए मगर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, तो मैं समझता हूँ अपना रोल पूरे करेंगे। जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टॉस विन द मैचेस, देखिए टॉस के बाद भी डिसाइड आप कर सकते हैं जो टीम टॉस करेगी उसके बाद चांस होता है जो बॉलिंग करे या बैटिंग करे। मगर सूरत देखने के बाद डू एंड डाई सेमीफाइनल बहुत इंपॉर्टेंट, फील्डिंग बॉलिंग कप्तानी और नफ्स पे काबू करने वाली बात है। जिस तरह मैंने रोहित शर्मा को फ्रंट से लीड करते हुए देखा ना, आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा रहे और तमाम चीजों को जेल करते हुए आ रहे। नहीं बिल्कुल ये तो एक हकीकत है। क्या लग रहा है वैसे आपको, और जो आपने कहा कि न्यूजीलैंड जीतती हुई मुझे लग रही है, उसके पीछे उनका एग्रेशन दिखाई दे रहा है, जो ज़रा फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं खुल के। वो पाकिस्तान से 400 रन बनाने के बाद भी अगर जोर भाई तो मुस्कुरा रहे होते हैं, केन विलियमसन बारिश की वजह से मैच हारने के बाद फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। तो ये एक फेयरलेस क्रिकेट क्या फ़ायदा पहुंचा सकती है न्यूजीलैंड को? इंडिया भी खेल रहा है। न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त एक्सपीरियंस टीम है, नो डाउट कि इंडिया भी एक्सपीरियंस है, लेकिन न्यूजीलैंड के पास ये वाहिद चांस है इस दफ़ा कि उसको ये एडवांटेज हासिल है कि वो इंडिया से नॉकआउट मुकाबला कोई भी नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। पिछले चार नहीं आ रहा, पिछले 4, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है उसके लिए। और न्यूजीलैंड के बॉलर्स जो शुरू के 10 ओवर अगर 40-50 रन देंगे तो आगे बड़ा टफ टाइम होगा। दूसरे बॉलर्स भी जो स्पिनर्स हैं वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आपकी टीम कौन सी है? मेरी न्यूजीलैंड है। आपकी टीम? न्यूजीलैंड। आपकी टीम? न्यूजीलैंड। साजिद भाई? इंडिया सर, इंडिया। इतनी सारी गुफ्तगू कर दी, सारी चीज कवर कर दी, इंडिया बता दिए, इंडिया अमेरिका जाने के बाद आप बहुत इस तरह की बातें करने लगे। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अनवार भाई, आतिफ भाई एंड जहूर भाई, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। तो कल पहले सेमीफाइनल को हम सब मिलके एंजॉय करेंगे। क्रिकेट को तो हम प्यार करते, ज़ाहिर ये खेल ऐसा है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस ठीक है ख़राब हो गई, अब बेहतर करना चाहिए अपनी क्रिकेट को। देखें कल जो ये 2 टीमें खेल रही हैं उनका माइंड सेट क्या है और हमारा माइंड सेट क्या है। सेमीफाइनल देखते हैं, फिर रात को मुलाकात करेंगे 10 बजे अल्लाह ने के बाद।